नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ कड़ी का गुणा। एक्चुअली कड़ी का घटाना बता दिया गया है, कड़ी का जोड़ बता दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कड़ी का गुणा। कड़ी के गुणा को बताने से पहले आप लोग को कुछ सूत्रों को लिखवाना ज़रूरी है और सूत्रों को समझाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सूत्र लिखना जान गए, सूत्र को समझना जान गए तो सवाल को लगाना चुटकियों में आसान हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर पढ़ना है तो कलम और कापी को साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि पढ़ाई तभी अच्छा लगता है जब कलम और कापी हाथ में रहता है। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। हो ना हो आपको गुणा जरूर समझ में आ जाएगा, वो भी करड़ी का। चलिए अब करड़ी का गुणा, करड़ी का गुणा आपको कैसे करना है। सबसे पहले एक बात को विशेष रूप से आपको फोकस करना होगा कि करड़ी को समझने से पहले आपको कई बार हम बता चुके हैं, हर वीडियो में बता रहे हैं कि समान करड़ी क्या होता है और असमान करड़ी क्या होता है। अगर ये सब जान गए तो मेरा पूरा उम्मीद है मुझे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कड़ी, समान कड़ी और असमान कड़ी। तो सबसे पहले फॉर्मूला के विषय में सोचा जाए। फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला से कैसे सवाल को आसान किया जाता है हल करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आ जाए करड़ी में ए गुणा करड़ी में ए, तो इसका मान कितना होगा। करड़ी में ए गुणे करड़ी में ए, तो इसका मान क्या होगा। एक्चुअली समान करड़ी तभी होता है जब करड़ी वाला अंक क्या हो, करड़ी के अंदर वाला अंक क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे देखिए करड़ी में क्या है ए और इसमें करड़ी में क्या है ए, दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो करड़ी में जब एक करड़ी का समान करड़ी में समान करड़ी का गुणा किया जाता है तो करड़ी हट जाता है और दो जो संख्या रहते हैं वो एक में बदल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम गुणा कर रहे हैं तो एक करड़ी में करेंगे तो करड़ी अपने आप हट जाएगा, सिर्फ इसका मान क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। जैसे कि अगर ऐसे आ जाए करड़ी में ए गुणा करड़ी में बी, तो कहे हैं कि जब समान करड़ी रहेगा तो जुटेगा, असमान करड़ी रहेगा तो जब समान करड़ी रहेगा तभी जोड़ सकते हैं, असमान करड़ी रहेगा तो कभी जोड़ नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं ना। उसी तरह से इसमें एक करड़ी में ए है और एक करड़ी में बी है, तो क्या हम इसका गुणा कर सकते हैं। गुणा तो होगा लेकिन करड़ी नहीं हटेगा। समझ रहे हैं। जब करड़ी समान रहेगा और गुणा कर रहे हैं तो करड़ी हट जाएगा, लेकिन जब करड़ी समान नहीं है और गुणा कर रहे हैं तो नहीं हटेगा। जैसे कि ए का बी में गुणा कर रहे हैं तो क्या करड़ी हट सकता है, बिल्कुल नहीं हट सकता है। सिर्फ करड़ी में क्या हो लिख सकते हैं, ए और बी। ये फॉर्मूला है। कैसे हो रहा है अभी आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं और बता के भी दिखा रहे हैं। अगर उसी तरह से आ जाए, कह दे कि फॉर्मूला के हिसाब से ही आ जाए, आपको फॉर्मूला में ही आ जाए हल करने के लिए, तो आपको कैसे जैसे कि अभी तो करड़ी का गुणा ही के रूप में ले लीजिए। उसी तरह से मान लीजिए अगर आ जाए ए पर यम गुणा ए पर यन, दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आधार समान है, नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। आधार नीचे वाले हिस्से को कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं घात। क्या कहते हैं, घात कहते हैं। वेरी गुड। क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो देखिए नीचे वाला हिस्सा आधार है और ऊपर वाला घात क्या है, ऊपर वाला क्या है आपका, घात है। इसको बेस और पावर के रूप में जाना जाता है, बेस और पावर के रूप में। तो देखिए यहाँ पे आधार क्या है, करड़ी में आधार ए है और यहाँ पे घात कितना है, यम है। जब आधार समान होते हैं घातांक के नियम अनुसार, जब आधार समान होते हैं तो घात अपने आप में क्या होते हैं, जुट जाते हैं। क्या होते हैं, जुट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए आधार इसमें ए है, आधार इसमें ए है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पर, और जोड़ेंगे कैसे। अब ए नहीं कि यहाँ पे करके और यम प्लस एन कर देंगे, नहीं, पावर के रूप में है तो पावर के रूप में ही जुड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, एम प्लस एन। देख रहे हैं, ये फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला है। उसी तरह से अगर आ जाए ए पर एम और पूरा का बटे ए पर एन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए अगर आप बीमा चैप्टर पढ़े हो हमारा, तो उसमें
आम भाषा में कक्षा 9th हुआ, फर्स्ट ईयर हुआ, इन लोग को आम भाषा में बताया गया कि कैसे बीमा को निकाल सकते हैं, कैसे बीमा के सवाल को हल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको बीमा सीखना हो तो मेरा पिछला वीडियो है भौतिक विज्ञान का भाग 1, ज़रूर उसको देखें और ज़रूर समझें कि बीमा कैसे निकाला जाता है, सूत्र कैसे निकाला जाता है और सूत्र को कैसे प्राप्त किया जाता है। उसी में मैं बताया हूँ कि अगर घात वाला हिस्सा नीचे बट्टे के रूप में है, ऊपर अगर ये धनात्मक है ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक है तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक है ना, घात के रूप में प्लस में है ना, तो जब ये ऊपर जाएगा संख्या तो क्या हो जाएगा, a पर m और गुणा a पर क्या हो जाएगा -n। अब जस्ट ऊपर वाला फॉलो कीजिए, जोड़ने वाला रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाने वाला रहेगा तो घटा देंगे। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a पर m -n। समझ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। वीडियो के अंत तक बने रहे तभी आपको कड़ी का गुणा समझ में आएगा। कड़ी देखिए, किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसके विषय में जानना जरूरी होता है, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप नहीं लिखे होंगे तो इसको लेके लिख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में भी आएगा और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आपको गुणा पूरा फाइनल करवा दूं। पॉज करो। चलिए अब हम बताने जा रहे हैं आपको संख्या के रूप में। अभी तो पूरा एक्चुअली सूत्र का अभी पूरा सूत्र लिखवाए भी नहीं है। पहले कहा जाता है सीढ़ी बाई सीढ़ी। अगर सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो छत पे चढ़ने में बहुत आनंद आएगा, लेकिन अगर सीढ़ी बाई सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो छत पे चढ़ने में उतना आनंद नहीं आएगा। जैसे कि एक सीढ़ी चढ़े, उसके बाद से तीसरा सीढ़ी, उसके बाद से चौथा सीढ़ी, उसके बाद से 8वां सीढ़ी, ऐसे मज़ा नहीं देगा। अगर वास्तव में छत पे चढ़ने का आनंद लेना है, पहाड़ों पे चढ़ने का आनंद लेना है तो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़िए, क्योंकि सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ने में जो आनंद आता है वह कूद के चढ़ने में नहीं मज़ा देता है। समझ रहे हैं ना। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपको दे दें कि करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम आपसे अभी जस्ट में सूत्र में लिखवाए हैं कि अगर अंक समान हो, करड़ी में अंक समान हो तो सिर्फ एक बार अंक को लिखा जाता है और करड़ी को हटा दिया जाता है। तो देखा जाए तो आम भाषा में सिर्फ यहाँ पे हम ऐसे करड़ी में सिर्फ करड़ी को हटाकर 3 लिख सकते हैं। लेकिन आप पूछेंगे कि सर ये कैसे हो गया। मान लीजिए सूत्र के द्वारा तो आप कर दिए हैं, लेकिन इसको किए कैसे हैं, आखिर में करड़ी में 3 हटा कैसे है और सिर्फ इसका मान 3 ही कैसे आया है। तो वही हम करके आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए करड़ी आपको उस पिछले वीडियो में बताया है कि करड़ी का मान क्या होता है 1/2। अगर वर्गमूल कर रहा है तो 1/2, यदि वर्गमूल कर रहा है तो 1/2, उसके बाद से 3 के रूप में रह रहा है तो उसको घनमूल कहते हैं, उसके बाद से 4 को में रहे तो चतुर्मूल कहते हैं। उसी तरह से इसमें देखिए कितना है, इसमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन इसको कितना मान सकते हैं हम, 1 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पर 1/2 गुणा 3 पर 1/2 दिखाई दे रहा है आपको, 3 पर 1/2 गुणा 3 पर 1/2। जस्ट इससे पहले ही अभी तुरंत आपको बताया है कि यदि किसी संख्या का आधार समान रहता है तो घात आपस में क्या होता है, जुट जाता है। क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 पर 1/2 प्लस 1/2 देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 3 पर अब हर समान रहता है तो अंश क्या होती है, जुट जाती है। तो क्या लिख सकते हैं, 1 1 2 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3, सिर्फ क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। अगर वास्तव में आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। देखिए न्यू आपको सवाल देने जा रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है, करड़ी को समझना है तो मेरे साथ सवाल को हल करें, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, सिर्फ देख लेंगे वीडियो देखने के बाद में आपको भूल जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको कड़ी का सवाल समझना है, कड़ी के विषय में जानना है तो कॉपी किताब के साथ ही पढ़ें। जैसे कि आपको एक सवाल दे रहा है, अगर हमारे साथ अगर हल कर रहा है क्वेश्चन को तो जो मज़ा आनंद आता है गुरुदेव के साथ पढ़ने में उतना तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि
कुछ फीलिंग ही अलग होता है, क्योंकि माना जाता है कि अगर गुरुदेव के साथ सर मेरा लग गया तो कितना अच्छा लगता है कि सर पहले मेरा लग जाए, यानी कि सर जी से पहले लग जाए। तो आप भी कोशिश कीजिए कि हमसे पहले लगाइए। मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश भी करेंगे और लगा भी लेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, 2 करोड़ी में 2 गुणा 4 करोड़ी में 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखना होगा। देख लीजिए, सबसे पहले देखेंगे कि यह संख्या समान है कि नहीं है। तो ये करोड़ी समान दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। जब दिखाई दे रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं, पहले तो संख्या को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 4 दूना 8, उसके बाद से करोड़ी में 2 गुणा करोड़ी में 2। अब करोड़ी में 2 गुणे करोड़ी में 2 हो रहा है, तो इससे पहले हम आपको बताए हैं कि जब करोड़ी समान होता है तो करोड़ी क्या होता है, हट जाता है। सिर्फ उसके संख्या के स्थान पे 2 है ना, तो सिर्फ 1 बचेगा, कितना, 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 2, तो 8 दूना 16। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जस्ट करोड़ी में 2 और करोड़ी में 2 कैसे 2 के रूप में हो रहा है, इसमें बताया हूं। जैसे कि एक सवाल और हम आपको देने जा रहे हैं। सवाल है, संभवतः आपको दिखाई दे रहा हो, सवाल है, जैसे हम आपको सवाल देने जा रहे हैं कि चलिए आप हल करके दिखाइए। तो 8 करोड़ी में 5 गुणा 2 करोड़ी में 5 गुणा, हाँ, गुणा 2 करोड़ी में 2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे, चलिए हम आपको सवाल दे रहे हैं कि 8 करोड़ी में 5 गुणा 2 करोड़ी में 5 गुणा 3 करोड़ी में 2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है समान और असमान, दोनों प्रकार की कड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और जहाँ पर 2 प्रकार की कड़ियाँ दिखाई देती है, समान कड़ी और असमान कड़ी, तो इसको हल करने में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी इसको हम बताए नहीं हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पूरा अंत तक एकदम पूरा इसको एड़ी से चोटी तक फाइनल करेंगे। कड़ी और एक कड़ी समान है, तो सबसे पहले जब ये समान है तो संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो गया। कड़ी में 5 और कड़ी में 5 जब आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कड़ी खत्म हो जाएगा, सिर्फ कितना बच जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 दिख रहा है, और गुणा 3 करोड़ी में 2, यानी प्रॉब्लम देखिए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16 पचा 80, 16 पचा 80 और 80 में फिर से 3 करोड़ी में 2, संख्या का गुणा हो जाएगा लेकिन करोड़ी उसके साथ ही रह जाएगा। तो 8 त्रिका 24, 24 यानी कि 240 करोड़ी में 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ से हम करोड़ी को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि यह असमान करोड़ी था, लेकिन संख्याओं का गुणा कर सकते थे, इसलिए इसके संख्याओं का क्या कर दिए, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिए। समझ गए। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको और दे रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि आदि यदि आपका 3 करोड़ी में 2 गुणा 4 करोड़ी में 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए आसान सा फंडा है कि सबसे पहले संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, संख्याओं का। तो 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए करोड़ी में जस्ट इससे पहले लिखवाएं से सूत्र कि a गुणा करोड़ी में a गुणा करोड़ी में b बराबर करोड़ी में a गुणा b, लिख सकते थे ना, करोड़ी में a इंटू b। उसी तरह से दिखाई दे रहा है ना। एक चलिए एक फार्मूला और हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले एक फार्मूला हम आपको बताए हैं कि करोड़ी में a गुणा करोड़ी में b दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व किए थे, इसको हम लिख दिए थे सिर्फ सूत्र के रूप में करोड़ी में a इंटू b, देख रहे हैं ना। उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा क्योंकि यह एक करोड़ी में a है और एक करोड़ी में b है, तो दिखाई दे रहा है कि असमान करोड़ी है। जब असमान करोड़ी होता है तो करोड़ियों का गुणा तो हो जाएगा लेकिन करोड़ी हटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12 संख्याओं का गुणा कर दिए हैं और 3 दूना 6, करोड़ी में कितना हो जाएगा, 6। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा से हटकर है,
थोड़ा सा क्या है, हटकर है। अभी कड़ी का भाग नहीं बताएं, सिर्फ कड़ी का गुणा ही पे चलेगा। जैसे कि मान लीजिए दे दे 1/2 करड़ी में 3 गुणा 3/2 करड़ी में 2 गुणा 4/2 करड़ी में 4/2 करड़ी में आपको दे दे हम 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें सॉल्व करने के लिए क्या हमको कुछ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमको हल करने के लिए संख्याओं को देखेंगे। किसको देखेंगे? संख्याओं को। तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 4/2 है, तो सब गुणा के रूप में है, तो इसको एक पास कर दीजिए। तो 1/2 गुणा 3/2 गुणा 4/2। अब गुणा करड़ी में जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। तो करड़ी में कितना है? करड़ी में 3 है। गुणा कड़ी में कितना है? 2 है। गुणा कड़ी में कितना है? 2 है। लिख दिए? कोई समस्या तो है नहीं। अब देखिए तो 2 से कोई कटने वाला है? 2 × 2, 2 दूना 4। अब 2 से ये 2 कट जाएगा। देख रहे हैं? सिर्फ कितना बच जाएगा आपका? 3/2। अब एक कड़ी से एक कड़ी का गुणा करेंगे, कड़ी में 2 का, कड़ी में 2 से, तो क्या हो जाएगा? कड़ी हट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2। तो गुणा क्या कर सकते हैं? 2। अब फिर से कड़ी में कितना बच रहा है आपका? 3। तो कड़ी से एक 2 से 1 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ इसका आंसर कितना होगा? 3 करड़ी में 3। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।